हिस्ट्री सच में लिखता कौन है? गवर्नर फाइल्स, डिजिटल रिकॉर्ड या फिर वो बुजुर्ग लोग जो सदियों पुरानी कहानियों याद रखते हैं। जंगल के अंदर रहने वाले आदिवासी लोग के पास ना जीपीएस था, ना इंटरनेट, ना कोई डिजिटल मैप। फिर भी उन्हें हर पहाड़, हर नदी, हर जंगल का रास्ता याद था। बट आज बहुत जगह गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वही जमीन, वैकेंट लैंड या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी दिखती है। जो जगह पे जनरेशन से लोग रहते आए वो अचानक खाली कैसे हो गए? ये सिर्फ लैंड का इशू नहीं है, ये हिस्टोरी और आइडेंटिटी का इशू है। दोस्तों चलिए आज बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी का कितना दर्दनाक सफर अभी भी चल रहा है। जैसे कि हम बात करते पहले वाला वीडियो में, लांजी वेन्ना सुंदरगढ़, कलांडी कोरापुट तक या इंडिया का जो ट्राइबल एरिया है वही जो प्रॉब्लम या जो सिचुएशन अभी फेस कर रहा है आदिवासी, वही चीज हम आज बात करेंगे। चलो पहले बात करें रिकॉर्ड की पावर। आज की दुनिया में पावर उसके पास होती है जिसके पास रिकॉर्ड होती है। लैंड पेपर, सर्वे मैप, डिजिटल डेटाबेस। एक रिकॉर्ड चेंज होने से पूरी जमीन का ओनर बदल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब रिकॉर्ड ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करते। ब्रिटिश टाइम में फॉरेस्ट को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। जो ट्राइबल कम्युनिटी सदियों से जंगल में रहती थी वो सडनली आउटसाइडर बन गई। उनके लिए जंगल घर था, लेकिन सिस्टम के लिए जंगल एक रिसोर्स बन गया। आज भी कई जगह स्केरेड हिल्स, माइनिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं, फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया बन रहे हैं और धीरे धीरे रिकॉर्ड में ट्राइबल कम्युनिटी गायब होती जाती है। हम बात करते हैं ओरल हिस्ट्री क्या होता है। लेकिन आदिवासी हिस्ट्री सिर्फ कागज पे नहीं थी, वो लोगों की यादों में थी। हर रिवर की एक स्टोरी थी, हर पहाड़ की एक नाम था, हर जंगल का एक मीनिंग था। बुजुर्ग लोग बिना मैप के रास्ते याद रखते थे। उन्हें पता होता था कौन सी जगह स्केर्ड है। बहुत जगह सॉन्ग्स और रिचुअल भी हिस्ट्री प्रिजर्व करता है। एक सिंपल ट्रैवल सॉन्ग के अंदर भी लैंड और कल्चर की हिस्ट्री छुपी होती है, लेकिन मॉडर्न सिस्टम इन हिस्ट्री को सीरियस नहीं लेता। आज की जगह ऑफिशियल रिकॉर्ड और रियलिटी बिल्कुल अलग है। गवर्नमेंट मैप बोलता है एम्प्टी लैंड, लेकिन ग्राउंड पे गांव होता है। डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं परमिशन मिल गई, विलेजर बोलते हैं हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। रिकॉर्ड बोलते हैं रीलोकेशन हो गया, लेकिन लोग वही रह रहे होते हैं। कई स्टेट विलेज को माइनिंग जोन बना दिया गया, कई बुरियल ग्राउंड को कमर्शियल लैंड बना दिया गया और धीरे धीरे एक इकोनॉमी की हिस्ट्री रिकॉर्ड से एरेस्ट होने लगती है। अब कुछ लोग सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, रिसर्चर्स, फिल्म मेकर, एक्टिविस्ट और ट्राइबल यूथ रिकॉर्ड को ओरल हिस्ट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं। वो एल्डर्स की स्टोरी रिकॉर्ड करते हैं, ओल्ड मैप चेक करते हैं, सॉन्ग्स और रिचुअल को डॉक्यूमेंट करते हैं और कई बार बहुत शॉकिंग चीज सामने आती है। एक जगह जो ऑन यूज लैंड बोली गई वो एक्चुअली स्केर्ड साइट होती है। एक फॉरेस्ट जिसे एनक्रोचमेंट बोला गया वो एंसेंट्रल लैंड निकलता है। यानी कभी कभी ओरल हिस्ट्री गवर्नमेंट रिकॉर्ड से ज्यादा सच बताती है। हिस्ट्री इरेज होते हैं तो राइट भी इरेज हो जाते हैं। रिकॉर्ड में ट्राइबल एग्जिस्टेंस ही नहीं दिखेगी तो डिस्प्लेसमेंट इजी हो जाता है और स्केर्ड प्लेस मैप से गायब हो जाए तो एक्सप्लेनेशन लीगल लगने लगता है। ये सिर्फ पास्ट का इशू नहीं है, ये फ्यूचर का इशू है, आइडेंटिटी का इशू है, सर्वाइवल का इशू है। पहले टेक्नोलॉजी का यूज कम्युनिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है, अब वही टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन का टूल बन रही है। ट्राइबल यूथ और हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्केर्ड प्लेस मैप कर रहे हैं, लैंग्वेज और सॉन्ग अचीव कर रहे हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन अपनी हिस्ट्री ना भूल जाए। दिस इज डिजिटल रेजिस्टेंस। गवर्नमेंट फाइल चेंज हो सकती है, मैप्स रीड्रॉ हो सकते हैं, रिकॉर्ड मैनिपुलेट हो सकते हैं, लेकिन जो अलग अपनी जमीन और हिस्ट्री को याद रखते हैं उन्हें इरेज करना इतना इजी नहीं होता। फॉरेस्ट याद रखती है, नदी याद रखती है और बुजुर्ग वो लिविंग लाइब्रेरी होते हैं। हिस्ट्री सिर्फ फाइल्स में नहीं होती, कभी कभी हिस्ट्री लोगों की यादों में जिंदा रहती है। जय आदिवासी, जय जगन्नाथ, नमस्कार।